गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुकुल बाई डबल आर सर। अब जरा देखिए पिछले लेक्चर को, पहले तो मैं यह बात सुन लीजिए कि आपको यह लेक्चर देखने से पहले हर हाल में आपको पिछले दो वीडियो इसके देखने ही पड़ेंगे थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड, अदरवाइज कोई फायदा नहीं इसको देखने का। और जरा इस बार मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं एक एक क्वेश्चन का, जरा उसको करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ इसका क्या आंसर आएगा, क्योंकि मैंने ट्रिक बताई ना। और थर्मोडायनामिक की ट्रिक 11, 12, CUT, NEET, IIT, IIT JEM, BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, MSc प्रीवियस, फाइनल, यहां तक कि सबकी थर्मोडायनामिक्स की यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एक ही की मदद से। मैंने कहा था आपसे शुरू में नीट से लेकर के नेट तक की, गेट तक के एग्जाम में यह क्वेश्चन आते हैं। मैंने दो टाइप के बता रखे थे, तीसरे टाइप के फार्मूले में देखिए बता रहा हूं आपको, जो सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड था। टाइप थर्ड फार्मूला मैंने आपको यहां लिख दिया। टाइप थर्ड में देखिए हमने आपको डेमो के लिए दिखा भी दिया। करना क्या इसमें, लिखा हुआ du del u अपॉन del s, देखिए del u अपॉन del s, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस। पहली बात तो इस फार्मूले में जब आजू बाजू वेरिएबल आते हैं तो माइनस तो हर जगह लगाना है। यह रूल नहीं है, यह ट्रिक है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, यह ट्रिक है, यह रूल नहीं है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था, एरो का हेड अगर नेचुरल वेरिएबल साइड होगा तो माइनस होगा। यह कोई रूल नहीं है, यह ट्रिक है। इसकी मदद से आप मैक्सवेल के सारे रिलेशन निकाल सकते हैं। आप बुक में चेक कर लीजिए, कहीं भी कोई गड़बड़ी आएगी कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए, हम उसको सही करके जरूर देंगे, लेकिन कोई गड़बड़ी आएगी नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखिए कुल मिला के हुआ क्या, यहां पर del u अपॉन del s, del u अपॉन del s एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, del h अपॉन del s एट कांस्टेंट p। ठीक, एक बात और बड़ी खास बात है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। यह फार्मूला सबसे आसान हो जाएगा आपका टाइप फर्स्ट में, टाइप सेकंड में और टाइप थर्ड में। इन सब में यह फार्मूला आपका क्या सबसे आसान फार्मूला हो जाएगा। इसीलिए क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रखना है, राइट हैंड साइड में माइनस लगाना है। अब देखिए उसी की मदद से दूसरा क्या, del u अपॉन del v एट कांस्टेंट s। अब जरा देखिए del u अपॉन del v एट कांस्टेंट s। अब del u अपॉन del v आया ना, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, तो इधर भी आप डिनोमिनेटर तुरंत लिखिए। जो क्वेश्चन मांग रहा है उसके बजाय क्या लिख लें, del v, और इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, जो आपका वेरिएबल यहां पर del a एट कांस्टेंट t माइनस सिंबल लगाए, देखिए फार्मूला मिल गया। फिर से del u अपॉन del v एट कांस्टेंट s, इसका मतलब क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, तो आपका del v जो डिनोमिनेटर है, अभी देखा डिनोमिनेटर सेम था, जो हर था भिन्न का वो सेम था, हमने उसको सेम लिख लिया। del v सेम, उसका वेरिएबल क्या आ गया t, आपका न्यूमरेटर हो गया, अंश हो गया, तो del a अब और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, माइनस सिंबल का दूसरा फार्मूला निकल गया। तीसरा del h अपॉन del p एट कांस्टेंट s। अब देखिए इसका फार्मूला देखिए, del h अपॉन del p एट कांस्टेंट s। अब आपका del p डिनोमिनेटर है, तो आप इधर भी क्या राइट हैंड साइड में del p लिख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद del p के बाद del h, ये किसका वेरिएबल del g एट कांस्टेंट t, माइनस सिंबल लगा लीजिए, सॉल्व हो गया। इस प्रकार से आपके सारे फार्मूले जितने मैक्सवेल से रिलेटेड ये इस प्रकार के फार्मूले थे मैंने आपको सब करा दिए। अब जरा मुझे आप यह बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई तो del a अपॉन del t एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू क्या होगा, टाइप थर्ड वाले फार्मूले से। और जो टाइप सेकंड वाला फार्मूला था जिसमें मैंने आपको समझाया था del t अपॉन del v, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, इसमें आपको माइनस del s अपॉन del p एट कांस्टेंट t की वैल्यू बतानी होगी। फिर से सुन लीजिए, यहां पर मैंने टाइप थर्ड वाले में आपसे यह पूछ लिया, टाइप थर्ड वाले में पूछ लिया del a अपॉन del t एट कांस्टेंट v की वैल्यू बताइए, तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। टाइप सेकंड वाले में मैंने क्या पूछा आपसे, माइनस del s अपॉन del p एट कांस्टेंट t की वैल्यू बताइए, अगर आपको यह ट्रिक समझ में आई तो। अगर आपको यह लग रहा है टाइप सेकंड एक बार पुनः बता दें, मैं आपको देखिए बताने की कोशिश कर दे रहा हूं। del t अपॉन del v एट कांस्टेंट s है, या आपका del t या अपॉन del v एट कांस्टेंट s, मतलब हम इधर से इधर चले कांस्टेंट पकड़ने के लिए, तो del t का अपोजिट में क्या पहुंचिए, del p। और अब देखिए वेरिएबल जो आपका del p आ गया, यह क्या एरो से अब दूर है, इसलिए यहां पर हमने किसका इस्तेमाल किया, माइनस सिंबल का, del p अपॉन del s, del p अपॉन del s। और ऐड अब इधर से इधर चले तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, v आ जाएगा।
तो आप जरूर से जरूर इसका आंसर दीजिए और हमारे इसका आंसर दीजिए। एक और इसमें हम इसका पूछ ले रहे हैं तीसरा, जैसे आपने डीएस निकाला, उसके बाद डीजी निकाला, उसके बाद डीए निकाला, तो आप जरा मुझे डीयू या इसी का दूसरा नाम है डीई बराबर भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यह तीनों क्वेश्चन। इसको भी एक बार देख लीजिए। डीएस बराबर क्या था, वेरिएबल या क्या डीएस प्लस डीपी रहेगा और डीएस का कांस्टेंट टी और डीपी कांस्टेंट वी, इसलिए टी डीएस प्लस वीडीपी। ठीक है, इन तीनों को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि क्या क्या आएगा। अगर आपका सही हुआ तो आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से थर्मोडायनामिक की 50% प्रिपरेशन तो आपके 10 मिनट के लेक्चर में हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।